हे फूडीज, नई और यम्मी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल केजीज किचन को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइनएप्पल श्रीखंड बनाएंगे। ये बहुत ही यम्मी, क्विक और इजी रेसिपी है और गर्मियों में सभी को बहुत पसंद आती है और आप इसे पार्टीज वगैरह में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पाइनएप्पल श्रीखंड। इसके लिए मैंने एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखा है यानी छलनी रखी है और उसके ऊपर सूती कपड़ा बिछाया है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम घर के 2 बार दही लिया है, यानी टोटल मैंने 500 ग्राम दही लिया है। आप घर के बने हुए दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, इसको हम बीच में ला देंगे कपड़े के और इसको अच्छे से इसकी पोटली बना देंगे। और अब हम इस पोटली को चाहे तो नल से भी टांग सकते हैं, नहीं तो रबड़ या फिर कोई धागा बांध कर हम इसे छलनी के ऊपर ही रख देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसे टाइट करके छलनी के ऊपर रखना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर कैन वाले पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया है। ताजे पाइनएप्पल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है श्रीखंड के लिए। आप चाहे तो शक्कर के पानी के अंदर ताजे पाइनएप्पल को डाल के उबाल दीजिए, तो ये बिल्कुल कैन वाले पाइनएप्पल जैसा हो जाएगा। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। यहाँ पर मैंने 5 से 6 पाइनएप्पल स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इसी तरीके से हम छोटे छोटे से टुकड़े कर देंगे इनके और एक तरफ रख देंगे अभी इनको। अब हम देखिए 2 घंटे के बाद हमारा दही में से सारा पानी निकल गया है और देखिए कितना सारा पानी निकला है। इस पानी को हम फेंक देंगे और हम दही को जो है एक बाउल में निकाल देंगे। ये बहुत ही एकदम टाइट सा हंकड़ सा बना है। इस समय आप श्रीखंड का कोई भी फ्लेवर मिला सकते हैं इसके अंदर। अब हम आधा कप पाउडर शुगर डालेंगे इसके अंदर और यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल डाला है इसके अंदर जो भी हमने काटे थे। शुगर आप अपनी इच्छा के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम और थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस डाला है, 1/4 चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मिक्स करते वक्त पाइनएप्पल टूटे नहीं, तो आप इसे हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। और ये देखिए, हम इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं और दूसरे ड्राई नट्स भी मिला सकते हैं। और इसी तरीके से ये देखिए हमारा श्रीखंड बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़े से कटे हुए पिस्ता भी मिला देंगे और काजू भी मिला सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर। और ये देखिए, हम इसे कटे हुए पाइनएप्पल के साथ सजाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केसर की पत्तियां भी डाली है और हमारा पाइनएप्पल श्रीखंड बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए और इसे जब हम सर्व करेंगे तब हम इसे ठंडा सा ही सर्व करेंगे। तो आप भी ये रेसिपी बनाइए और बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।